हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज का विषय है कहानी लेखन, जो बहुत ही सामान्य सा टॉपिक है, बहुत सामान्य सा विषय है। हम लोगों ने अपनी दादी नानी से तमाम तरह की कहानियाँ सुनी होंगी, सुनी है ना? आप लोगों ने, हम लोगों ने सुनी होगी। उसमें से कैसी कहानियाँ होती हैं? कभी दादी नानी कभी शेर की कहानी सुनाती थी, कभी चूहे की कहानी सुनाती थी, तो कभी लोमड़ी की कहानी सुनाती थी, कभी एक होता था बड़ा पंचतंत्र, उसकी बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी होती थी, कभी उसकी कहानी सुनाती थी, और कभी अकबर बीरबल की कहानी सुनाती थी ना आप लोगों को। तो हम लोगों ने बहुत तरह तरह की कहानियाँ सुनी हुई। लेकिन बेटा, कहानी होती क्या है? कहानी क्या होती है? कैसे जाना कि ये कहानी है? तो कहानी क्या होती है बेटा? जो लेख होते हैं, कोई घटना होते हैं, या किसी पात्र पे जो आधारित होती है, उसे हम लोग कहानी कहते हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि बीती हुई घटनाओं या काल्पनिक विचारों को क्रमबद्ध करना ही कहानी है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम लोग कहानी लिखते हैं तो हमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें भी होती हैं। कि क्या होती हैं बातें? जैसे मान लो हमने कहानी लिखी या सुनी या सुनाई, या कोई सुन रहा, तो हम लोग उसमें कुछ ध्यान देते हैं। कहानी में क्या, वो ध्यान देने वाली बातें क्या होती हैं कि इसमें कहानी का जो प्रारंभ होता है, जो कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो बड़ी रोचक में इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। जो सुनने वाला लगे कि हाँ, ये कहानी सुन रहा है, तो आदमी ध्यान से उसको सुनेगा। तो सेकंड पॉइंट उसमें होता है, कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, तो मत समझ में आए कि हाँ कौन क्या कह रहा है। क्या होता है, कहानी में वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और क्रमबद्ध लगातार एक के बाद एक सीरियल से होना चाहिए। उसके बाद है, कहानी में कोई ना कोई शिक्षा जरूर होनी चाहिए। ठीक है। इतनी कहानी लिख दी में कोई शिक्षा नहीं मिले तो कहानी बेकार हो जाती है। कहानी में कोई ना कोई शिक्षा जरूर होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है बेटा, हम लोग कुछ अंग भी होते हैं। ठीक है। अंग कौन कौन से होते हैं? उसमें या तो कथानक होना चाहिए, या कोई चरित्र चित्रण होना चाहिए, या कोई ना कोई उद्देश्य कहानी का जरूर होना चाहिए। और लास्ट में क्या होता है, संवाद क्या होता है, हम किस तरह से हम लोग बात करते हैं, ये भी कहानी में होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा क्या करते हैं, हम लोग आपको एक कहानी सुनाते हैं। आप लोग कहानी को ध्यान सुनिएगा, कहानी सुनने के बाद बताइएगा कि आपको उस कहानी से क्या शिक्षा मिली। ठीक है। इसका क्या करना है, कहानी सुनने के बाद आपको कमेंट में लिखना है कि हमें इस कहानी सुनने से क्या शिक्षा मिलेगा। कहानी को 2-3 बार आप सुनिएगा, उसके बाद आप कमेंट जरूर करिएगा, अपना नाम लिखिएगा और बताइएगा कि कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। तो कहानी क्या होती है कि एक गांव में एक बाबा जी रहा करते थे। वे गांव के सभी बच्चों को नियमित कक्षाएं लिया करते थे। एक दिन वे बच्चों को ऊंचे पेड़ पर चढ़ना सिखा रहे थे। गांव के अन्य निवासी भी उनको प्रशिक्षण देते रह रहे थे। उन्होंने देखा कि बाबा जी जो थे, बच्चों को चढ़ते समय कुछ नहीं करते थे, परंतु उतरते समय बच्चे क्या करते थे कि कहते थे बच्चों संभल के उतरो, देख के उतरना। तो लोगों ने पूछा कि बाबा जी, सबसे कठिन कार्य तो पेड़ पर चढ़ना ही है, फिर आप उतरते समय सावधान रहने को क्यों कहते हैं? तो बाबा जी बोले, बेटा, चढ़ते समय सबकी एकाग्रता लक्ष्य प्राप्ति की ओर होती है, इसलिए हर कोई सावधान रहता है। लक्ष्य मिलते ही सब ढीले पड़ जाते हैं, इसकी दुर्घटना यात्रा उतरते समय ही होती है। तो लोगों को समझ में आया कि ये सिद्धांत जीवन पर भी लागू होना चाहिए कि मात्र कार्य में सफलता की प्राप्ति ही नहीं, बल्कि उसको प्राप्त करने के लिए अंतर्मन में संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक होता है, नहीं तो सावधानी हटते दुर्घटना घट जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी? आप कहानी में क्या आपको समझ में आया? कहानी से क्या शिक्षा मिली? आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएंगे आप। बाय बाय।